रणवीर सर देखिएगा, आप अनम्यूट हैं क्या? सर मेरी साइड से अनम्यूट हो नहीं रहा है, तो आप प्लीज चेक करेंगे। दीपक सर आप देखिएगा जरा। सर मैं भी दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ। करमवीर सर आपको अभी हो गया सर, करमवीर सर की जी। ओके सर। हाँ सर ओके। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं डॉक्टर करमवीर शर्मा, डिस्ट्रिक्ट करनाल, गांव कोंड है सर। और मैं प्रैक्टिस करता हूँ और सर हमारे जो बलवंत सर जी है कुरुक्षेत्र से, उनकी टीम में हूँ सर। और सर पांडे सर और जितेंद्र जी और जितने भी दिग्गज लीडर है सभी को मेरा प्रणाम है सर। और मुझे ये प्लेटफॉर्म 28 जनवरी से ज्वाइन किया मैंने, और सर मैंने यहाँ से 70,000 रुपये की अर्निंग की है सर। एक संशय रहती है सर, मुझे एक संशय ये रहती है, जैसे मान लो मैं फील्ड में जाता हूँ, बलवंत सर के साथ भी जाता हूँ, अकेला भी निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं पहले प्रोडक्ट बेस पे करता था, से कंपनी थी। तो कई बार जैसा हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं वो एग्री भी हो जाता है, सब कुछ होता है, और बाद में इग्नोर कर देता है। एक तो ये समस्या, और एक मेरे मन में संशय रहते हैं, जैसे हम कर तो रहे हैं, मुझे पता पैसा भी आ रहा, सिस्टम का ही पता लग गया भाई, चाहे कोई भी बड़ा लीडर हो चाहे छोटा हो, 3 की इनकम आएगी, 3 की घूम जाएगी, कहीं भी जाओ, सारी चीज का पता लग गया सर। लेकिन उसमें संशय रहते हैं, कभी कहीं ऐसा ना हो हमारी फेस वैल्यू हो जाए, भाई कहीं कॉन्सेप्ट चेंज हो जाए या कुछ और हो, इसका थोड़ा संशय रहती है सर। दीपक सर प्लीज। सर वैसे तो आप प्रोडक्ट बेस के लीडर हैं, तो मुझसे ज्यादा अनुभव आपको नेटवर्किंग का होगा, इसमें कोई संशय नहीं है सर। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये बात आपकी सही है, लेकिन देखिए आप कई जैसे दीपक सर हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, और आपने भी क्या पता आपके इर्द गिर्द कई लोगों ने या आपने भी बिजनेस किया हो, तो सर क्या गारंटी रहती है कि वहां पे आपको आपका बिजनेस सफल होगा? लेकिन सोच आपकी हर किसी की ये रहती है कि मैं यहाँ से बहुत अच्छा कर पाऊंगा, अपने बिजनेस को फैलाऊंगा। हर किसी इसी सोच के साथ, इसी माइंडसेट के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है सर, है ना? तो हम भी एक बिजनेस कर रहे हैं सर। तो देखो बिजनेस का मतलब ही रिस्क से शुरू होता है ना? तो बिजनेस में रिस्क हमेशा लिया जाता है जी। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, इवन अडानी अंबानी तक आज भी बैंकों के उनके पास कर्ज होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा लगाया है। डेट फ्री कंपनी शायद रिलायंस आज भी नहीं होगी, है ना? काफी ज्यादा डेट था, जब उसने फेसबुक ने उसने चेक करी थी, तो तब जाके उसने काफी डेट को पे किया था कुछ साल पहले, ठीक है? तो आज भी उसके पास डेट होगा। तो ये चीजें होती रहती हैं सर, तो आपको ये समझना पड़ेगा, है ना? ये आपको समझना पड़ेगा कि मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूँ, ठीक है? उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, लेकिन सिस्टम टिका रहेगा सर। और ये क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, तब आपके मन में ये डर ज्यादा आता है कि मेरी फेस वैल्यू खराब हो सकती है, क्योंकि मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ लोग जिसको कम जान रहे हैं अभी सर। आपके मन में ये भय जरूर आता है, लेकिन इसको समझिए सर। हाँ जी, तो जहाँ पे दुनिया चल रही है सर, तो वहां पे आपकी सफल होने के चांसेस बहुत नगण्य के बराबर है ना? आप अपने एक अलग मार्ग में चलेंगे जिसमें बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, अगर वहां पे आप एफर्ट डालते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है सर? तो बिंदास होके करिए। मैं फर्स्ट बार ज्वाइन किया सर, मैंने तो कोशिश तो करी, लेकिन मैं बोल नहीं पाया, और बलवंत जी भी कहते थे करा, लेकिन बलवंत जी मेरे लीडर थे, बड़े 8 लेवल पे थे, मैं 4थे लेवल पे था, लेकिन वो वहां से ब्रेक करके यहाँ पर आए, फिर मैं उनसे टच हुआ। ठीक है सर, थैंक यू। अभी पंकज सर आप एक बार चेक कीजिए, आप अनम्यूट हुए हैं क्या? हेलो जी सर। हेलो हेलो जी सर। हाँ जी, जय श्री श्याम सर, सभी को जय श्री श्याम। और विशेष आज ये रहा कि दो दीपक जो पैनल पर है, और दोनों दीपकों की रोशनी बहुत ही, हम उससे प्रभावित हुए हैं, हमें उससे अच्छा सीखने को मिला है। और इसके साथ साथ मैं देख रहा था कि पूरे पैनल में लगभग 2 डबल डिवाइस को छोड़कर 7 दीपक थे, तो ये और भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और दीपक सर, तोमर सर, आपकी तो होस्टिंग वास्तव में लाजवाब है, दिन दुना रात चौगनी उन्नति कर रही है, हर दिन नया नया निखार आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। और दीपक चौहान सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज शायद मैं आपको दूसरी बार ही सुन पा रहा हूँ, और आपकी जो बेहतर जो आप जानकारी दी है, और शायद इसकी कुछ मैं अभी जो से लिमिट ऑर्डर है, मैं अभी कुछ दिन पहले से ट्राई भी किया था, और उसकी थोड़ी जो डाउट थे वो आज मेरे इसमें क्लियर हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छा सेशन है, हम सभी को
जानकारी मिलती है। और इसके साथ साथ आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अभी कई सारे हैंड रेज हैं और मैं कहना चाहूंगा अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट सवाल है तो आप हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज हम चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें पांडे सर को भी सुनना है। तो रिक्वेस्ट है अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर आप हैंड रेज रखिए। और इसके साथ साथ हम चलते हैं मेहरा सर के पास में। मेहरा सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, तो बहुत बहुत मेहरबानी दीपक सर, आपने मुझे जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। जूम पैनल पर बैठे गुरु महागुरु मेरे दोस्त सबको मेरा प्रणाम है। मेरे सुपर अपलाइन श्याम सर और मेरे अपलाइन भगवान सर, आनंद सिंह नेगी, वीरेंद्र रावत, इनका भी बहुत धन्यवाद है। आपकी होस्टिंग लाजवाब। और दीपक सर का क्या कहने, चौहान साहब का, पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज दीपक सर को लाए, क्योंकि काफी दिनों से हम दीपक सर को सुनना चाह रहे थे और कहीं ना कहीं कुछ जॉब के वजह से बता रहे थे दिक्कत है, तो आज आए और आज उन्होंने जितने भी लाडो सर की वो थी वो बताया। बहुत अच्छा लगा सर, ये सेशन होना चाहिए। कब अपडेट आ रही है, क्या आ रही है, कई लोगों को पढ़ना आता है, कहीं नहीं आता है, तो वो बिल्कुल एक एक बारीकी से बताते हैं। तो वो बहुत अच्छा सेशन आज रहा और सबसे बड़ी खुशी हुई कि आज हैंडरेज बहुत ज्यादा हुए। मैं चाहता हूं कि हैंडरेज इतना हो कि होस्टिंग करने वाला कंफ्यूज हो जाए कि किसको दें किसी को ना दें, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, वो बहुत अच्छी बात है। हैंडरेज करना बहुत जरूरी है। जब तक फ्रंट पर नहीं आओगे, बोलोगे नहीं, दुनिया आपको जानेगी कि आपका नाम क्या है। खाली नाम आगे पोस्टर के आगे दिखेगा, जूम पे नहीं दिखेगा। जूम पे बोलो, सीखो और तब आगे बढ़ेगा आदमी। और अपना अपलाइन और सुपर अपलाइन, ये दोनों का मान जो रखेगा, क्योंकि जूम हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, पर अपलाइन और सुपर अपलाइन वो जो है वो भी काफी कुछ सिखाता है सर। उससे भी आदमी बहुत आगे, वो कभी ये नहीं चाहेगा मेरी टीम रुक जाए या मेरी टीम हो जाए, वो अपनी टीम को ले जाने की कोशिश करता है। पर हम लोगों की भी कमी है। कमी इसलिए कि हम जूम पर अपने लोगों को नहीं ला पा रहे। मेरी खुद की कमी है, मैं अपनी कमी बताता हूँ। मेरे बहुत कम टीम है जो यहाँ पर जूम पर आती है, क्योंकि जब सीखोगे नहीं तो आगे कर कैसे पाओगे बिजनेस। करोड़ों की आप बात करते हो, सीखना आपने कुछ है नहीं, बोलना आपको आता नहीं, जूम पर आप बोल नहीं सकते हो, तो क्या करोगे। तो कम से कम कुछ तो मानो, किसी की बात मानो, जूम पर आओ, सीखो और लोगों को सिखाओ। सीखने की भी मेरे अपलाइन भगवान सर ने बोला था डायरी में नोट करना है एक एक चीज। मेरे को भी जब शुरू में आया था पहाड़ लगता था, अरे यार तो बहुत पहाड़ है, मेरे से नहीं होगा। बोला नहीं, डायरी में लिखो। मैंने एक एक शब्द प्ले स्टोर से लेके एंड तक डायरी में लिखा और आज उन्हीं का प्रताप है, आप लोगों के सामने हूँ, सीख भी रहा हूँ, कमा भी रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू दीपक सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अभी हम जल्दी से जितेंद्र सर को सुनते हैं और फिर उसके तुरंत बाद हम पांडे सर के पास चलने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जल्दी से अपना सेशन ना छोड़ें, क्योंकि अभी लास्ट में हमारे पास बहुत कुछ है। तो जितेंद्र सर आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच सर। दीपक सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस जूम पैनल पे मुझे इनवाइट किया और आज का जो सेशन दीपक सर ने लिया वो बहुत ही सुपर डुपर और अल्टीमेट नॉलेज से भरा हुआ सेशन था। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि कल ही दीपक सर से मेरी बात चली हुई थी और कल ही दीपक सर को मैंने बोला था कि दीपक सर कल का सेशन आप ले लो या एक दो सेशन लो आप। तो दीपक सर ने मेरी बात को माना, समझा और आज का ही सेशन दीपक सर ने लिया। तो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया दीपक सर आपका। मेरे दोस्त जितने भी साथी जूम पैनल पे बने हुए हैं, दीपक सर ने इस आज के जूम सेशन से हम सबको एक ही मंत्र दिया है, हम सबको एक ही बात बताने की कोशिश की है कि ये जो बिजनेस है, चाहे इसमें आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करें, किसी भी प्रोग्राम में काम करें, चाहे आप TLX पे काम करें, चाहे आप डेक्स पे काम करें, कुछ भी करें आप, चाहे ट्रेडिंग करें, बशर्ते आपके पास में भरपूर मात्रा में CES होना चाहिए टोकन। यानी इस पूरे जो प्रोजेक्ट की जो जान है, पूरे जो प्रोजेक्ट की रीढ़ की जो हड्डी है, यानी आपकी अचीवमेंट की जो ताकत है वो है CES टोकन। जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम मात्रा में आपके पास में CES होंगे और आपकी टीम के पास में CES होंगे, मेरे दोस्त मेरे भाई, आपका अचीवमेंट भी जो है ना उसी के हिसाब से लास्ट में जब बूस्ट प्रोग्राम लॉन्च होगा उसके बाद में देखा जाएगा कि किसकी लीडरशिप में कितना दम था। तो वो जिसके पास बूस्ट CES की मात्रा ज्यादा होगी या जिसकी टीम में CES की मात्रा ज्यादा होगी या ज्यादा से ज्यादा लोग स्लॉट बाय करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम उनको इनकम होगी, तो देखना कि मेरे दोस्त वो ही लीडर उभर के आएगा और उसका अचीवमेंट बोलेगा। हम सभी के पास में एक मौका है, चाहे आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कीजिए, किसी भी मतलब मेटावेल के प्रोग्राम में काम कीजिए, कैसे भी कीजिए,
अलग अलग फॉर्मूले से दीपक सर ने आपको अच्छी सरलता, सहज और बिल्कुल शालीनता के साथ में समझाया है। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सीएस को बाय करें। सीएस ही सब कुछ है, सीएस नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू नितिन सर, धन्यवाद आपका। और अब मैं चाहूंगा सभी साथियों से वो अपना हैंडरेज करें अपना। आपको सबको पता है कि हमारे साथ में आने वाले हैं मिस्टर पांडे सर, तो आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट होगी कि आप उनको पूरी तरीके से ध्यान से सुने। बाकी पांडे सर खुद होस्ट हैं, तो प्लीज सर आपका स्वागत है, आप आइए सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू दीपक सर। सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी के हैंड डाउन कर दें फटाफट से। जबरदस्त सर, थैंक यू। सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज दीपक सर एंड दीपक सर बहुत रात को सोच रहा था कि किसको होस्टिंग दूं, तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन आज का रहा है और शानदार मंच संचालन के साथ आज का जबरदस्त सेशन दीपक चौहान सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान सर, आपने काफी डिटेल चीजों पे आज जानकारी दी है और पूरे रोड मैप को आपने क्लियर करने की कोशिश की काफी हद तक, इस इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें आपके साथ और आ सकती हैं और अभी चल रही हैं। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त है दोस्तों। और आज हनुमान जन्मोत्सव भी है, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी को जय श्री राम। तो आज दीपक सर ने जो चीजें बताई दोस्तों, तो उसके हिसाब से अगर आप सारी चीजों को एनालाइज करें, सिस्टम पे अगर आप बने रहेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। बहुत सारे साथी निकल चुके हैं मीटिंग से, हो सकता है किसी को जाना होगा, जल्दी में होंगे, निकल सकते हैं, मैं मान रहा हूँ उस चीज को भी, लेकिन हमें अंत तक मीटिंग को सुनना बहुत आवश्यक है। और विशेषकर मैं आपको हमेशा कहता हूं कि लाइव अगर आप मीटिंग के अंदर बैठे या अपने रिव्यूज आप अगर लाइव देंगे तो शायद और भी चीजें आपके फेवरेबल हो सकती हैं। अगर आप इस बिजनेस को कुछ बड़े स्तर पे करना चाहते हैं तो जितनी चीजें दीपक सर ने बताई, बहुत सारे लोग आज भी S3 S6 के ऊपर उलझे हुए हैं, इसके अलावा आगे पीछे की चीजों को शायद ना एनालाइज कर पा रहे हो। इस इंडस्ट्री का हर एक प्रोजेक्ट, हर एक पार्ट आपके काम की चीज है। बस उसकी गहराइयों तक अगर आप चलते चले जाएंगे तो मार्केट में आपके सवाल कम होते चले जाएंगे और आपके जवाब शानदार होते चले जाएंगे। जितने बेहतरीन जवाब आप देते चले जाएंगे उतना बेहतरीन आपका बिजनेस होता चला जाएगा। अभी एक सवाल बीच में आ रहा था कि सर आज भी भरोसा नहीं हो रहा है, उसके पीछे का रीजन ये है कि स्टडी कंप्लीट नहीं है। आज भी वही बच्चा लास्ट में एग्जाम टाइम पे डगमगाता है जो तैयारी पूरी नहीं करता है। नहीं तो बच्चा अगर पढ़ के गया है तो उसके जवाब भी अच्छे होंगे और उसका रिजल्ट भी बेहतर होगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो अपडेट रिसेंटली सारी थी दीपक सर ने आज कवर करी है। सिस्टम एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ आगे के लिए उड़ान भर रहा है। तैयार रहिए, सीट बेल्ट बांध के रखिए, कुछ भरोसा अपने आप पे रखिए, कुछ सिस्टम पे रखिए, कुछ टीम ईगल पे रखिए। और अगर सारी चीजों पे भरोसा रखोगे तो डेफिनेटली ये सिस्टम आपको 2026 के फाइनेंस ईयर के अंदर, जो कि अब शुरू हुआ 2026-2027 कल से, इसमें आपके फाइनेंस को बहुत शानदार कर सकता है। अगर सारी अपडेट्स को अगर हम 2026 के एनालाइज करने की कोशिश करें तो ये जो फाइनेंस ईयर होने वाला है मेटावेल के इतिहास में, ये जबरदस्त होने वाला है। सिर्फ मेटावेल के इतिहास में जबरदस्त नहीं होगा, आपकी जिंदगी का भी सबसे बेहतरीन फाइनेंस ईयर हो सकता है। जितने प्रोजेक्ट यहाँ पे रिव्यू हो रहे हैं और जिस हिसाब से सीएस को हम एनालाइज कर रहे हैं कि 2026 में इसकी प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी हो सकती है। अगर सारे प्रोग्राम यथावत आने वाले समय पे चलते चले जाएंगे तो आपको सीएस एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको मिलेगा। तो तैयारी करते रहिए। आज आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन टीएनडीएस है। आप टीएनडीएस के अंदर काम करके अपने पास नंबर ऑफ सीएस बढ़ा सकते हैं, आप अपनी कम्युनिटी को बिल्डअप कर सकते हैं और सीख के लोगों के बीच में पहुंचिए और सही जानकारी लोगों तक साझा कीजिए। बहुत सारे साथी बस सिर्फ और सिर्फ जाके एक ज्वाइनिंग निकालने तक फोकस करते हैं। मेरा मानना है कि आप सिर्फ ज्वाइनिंग तक फोकस ना होते हुए सामने वाले को इतना भरोसा दिलाएं कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जैसे हम कहते हैं कि टीम ईगल आपके साथ है ना, कुछ भी हो, चाहे आपको रात को मीटिंग में नाम नहीं दिखा, कौन सेशन शख्स सुबह सेशन लेने वाला है, आपके स्क्रीन पे 2 शख्स आए ना और डबल दीपक आए, कोई ना कोई तो आएगा, आपको जानकारियां देगा और वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। टीम ईगल अपना काम कर रही है, हमारी टॉप लीडरशिप अपना काम कर रही है। आप अगर अपने हिस्से का काम करेंगे तो डेफिनेटली 2026 जबरदस्त होने वाला है। तो शानदार प्लेटफॉर्म और फाइनेंस ईयर नया शुरू हो चुका है। उम्मीद करूंगा कि अब आपने अगर पूरे 3 महीने जो खत्म कर दिए हैं, जिसमें सर्दी भी और आपका बसंत ऋतु तक का आगमन, होली से लेके आपके शादियां और बच्चों की छुट्टियों से लेके आपके बच्चों की नई कक्षा तक जो है चेंजेस हो चुका है। तो कुछ वक्त आप बिजनेस की तरफ जरूर लगाइए और थोड़ा थोड़ा अपनी आदतों में जरूर सुधार करें। विशेषकर लाइव आके बातचीत रखना, लाइव आके अपने प्रश्न पूछना, लाइव आके कुछ देर के लिए मीटिंग के अंदर बैठना, क्योंकि आप इस व्यापार के अंदर हैं और व्यापार में सिंपल सी बात है, प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। प्रचार कहां से होगा? आपकी फेस वैल्यू से। जब आप दिखना शुरू करेंगे, सिस्टम पे दिखना शुरू करेंगे, तभी आपके लोग आपको जानना शुरू करेंगे। बहुत सारे साथी
आज भी डर डर के बोल रहे हैं, आज भी कैमरा ऑन करने से डर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपके अंदर इतना डर क्यों बैठा हुआ है। आप इस इंडस्ट्री में करोड़पति बनने के लिए आए हैं और चेहरा नहीं दिखाना चाहते, आप अपनी फोटो नहीं लगाना चाहते, आप अपना नाम सही नहीं करना चाहते, तो कैसे ये सब चीजें संभव होंगी? ठीक है, समय तेजी से बदल रहा है और आपका इंतजार बिल्कुल भी नहीं करेगा कि आप 2026 के लास्ट में कैमरा ऑन करो। इतना वक्त समय के पास नहीं है और ना ही सिस्टम के पास है। तो अगर आपको लगता है कि एक्चुअल में तेज ग्रोथ करनी है, ब्रांडिंग बनना शुरू कीजिए, लाइव आके बातों को रखिए, लाइव आके सेशन को सुनिए। अगर दीपक सर 1 घंटा नॉन स्टॉप लाइव सेशन ले सकते हैं, दीपक सोमर सर 1.5 घंटा नॉन स्टॉप लाइव बैठ सकते हैं, आपका कर्तव्य है कम से कम 10 मिनट तो लाइव बैठो। अगर 10 मिनट भी लाइव नहीं बैठ रहे, अगर आपने प्रश्न पूछा उतनी देर तो लाइव आके अपना प्रश्न पूछिए। अगर आप लाइव आके चीजों पर काम करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली बहुत जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है। तो आज का दिन आपका बेहतर हो, इसलिए आज के दिन में कम से कम एक नई ज्वाइनिंग, एक नए शख्स पे काम करें, आज के दिन में कुछ नया सीखें। एकेडमी आई है, उसके अंदर जाके अपना अकाउंट बना लीजिए, वहां जाके कुछ नई चीजों को सीखिए। देखो, हम सिस्टम के माध्यम से आपको बताने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं चलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। चाहे लाडू जी आपके घर पे आके प्लान देके चले जाए, अगर आप चलना नहीं चाहोगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक, और सीएस के ऊपर भी नजर बना के रखिए। अगर सीएस का रेट नीचे आता है तो थोड़ा एवरेज कीजिए, और अगर ऊपर जाता है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कीजिए। हर चीज हम मंच के माध्यम से बताएंगे, फिर आप करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें संभव नहीं हो पाती हैं। लगातार सेशन हम पूरा दिन आपको नहीं दे सकते हैं, सुबह और शाम के सेशंस होते हैं, वहां पे अपडेट्स के ऊपर हम सीधी सीधी बातचीत करते हैं। तो दिन भर में अपने वॉलेट्स को जरूर देखिए, और आपके वॉलेट में अभी भी सीएस नहीं है, आज के थोड़ा सा सीएस जरूर खरीद के रखिए। डॉलर खरीद के रख लीजिए, कुछ सीएस होल्ड कर लीजिए, सो दैट कि आने वाले टाइम पे आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और लॉन्ग टाइम के हिसाब से अगर आपने सीएस रखा है तो कोई टेंशन नहीं है, फिर आप रिलैक्स होकर आराम से बैठिए, लंबे समय में आपको एक बड़े बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। समय हो गया 8:36, आप निर्धारित समय से हम लोग लेट चल रहे हैं, तो दीपक सर आप मीटिंग को बाइंड अप करेंगे और 8:25 पे हम लोग फिर से मिलेंगे हमारे एक नए स्पीकर के साथ और आपके कम से कम एक नए मेहमान के साथ। कम से कम एक नए मेहमान के साथ कितने लोग कमिटमेंट कर रहे हैं आज की मैं एक नया मेहमान कनेक्ट करूंगा आज की मीटिंग में? एनी और मैं मीटिंग में हमेशा कहता हूं, अगर आपका शाम को नया मेहमान नहीं मिलता है तो अपने घर के दूसरे डिवाइस से एक कनेक्ट कीजिए मीटिंग को, और उसमें उस शख्स का नाम लिखिए जिसको आप मीटिंग में आज बुलाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो मीटिंग तक नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा लास्ट में एक बात और करना चाहूंगा, 43 साथियों के हैंड रेज है कि वो आज एक नए साथी को कनेक्ट करेंगे, तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, तथास्तु जरूर कहूंगा। ठीक है, कि आज आपका एक नया साथी बिजनेस मीटिंग में आएगा और आपके साथ वो बिजनेस पार्टनर भी बनेगा। और साथ ही एक चीज कहना चाहूंगा कि इस समय टेलीग्राम पे बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी साथी किसी भी लिंक पे अननेसेसरी जाके क्लिक नहीं करेगा, और अगर आपने क्लिक कर भी दिया है तो अपने वॉलेट को कनेक्ट नहीं करेगा। और अगर आप किसी के साथ टेलीग्राम के माध्यम से कनेक्ट होते हैं या किसी को आप जूम कनेक्ट करते हैं, किसी को आप जूम पे प्लान भी देते हैं, इस टाइम पे बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, तो उनके साथ आप अपने वॉलेट को शेयर ना करें मेरे दोस्त। किसी को भी व्हाट्सएप के ऊपर प्लान ना शेयर करें। मतलब सामने वाले ने कहा मुझे जल्दी है, 5 मिनट में व्हाट्सएप के ऊपर अपना प्लान प्रेजेंट कर दो, कभी नहीं करना है। जूम के ऊपर जाके ही प्लान शेयर करना है, व्हाट्सएप पे कभी प्लान शेयर ना करें, या फिजिकल 1-to-1 में आप प्लान दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वॉलेट की सेफ्टी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वॉलेट में बेशक आज 100 सीएस हो, ये भविष्य का बिटकॉइन बन सकता है। सोचिए, जिनके पास 100 बिटकॉइन किसी टाइम पे 2010 में थे और उनके वॉलेट की की आज उनके पास नहीं है, तो वो सोचिए वो कैसे जी रहा होगा आदमी। ऐसा ही आज से 10 साल बाद आपकी लाइफ में भी हो सकता है। कुछ भी संभव है इस मार्केट के अंदर, कुछ भी संभव है, और टेक्नोलॉजी की दुनिया में सब कुछ संभव है मेरे दोस्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 8:25 तक के लिए अब हम विदा लेंगे यहाँ से। दीपक सर, आज की क्लोजिंग आप ही करो लास्ट में, क्योंकि आज दीपक सर वर्सेस दीपक सर ही है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सोच रहा था आप सीधा उधर बाइंड अप कर देंगे, लेकिन थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया दोबारा से। और मैं सही में सर चाहता हूं कि मेरे जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं वो सब एक दिन ऐसे ही हमारी तरह सब लाइव आकर के बात करें। और किसने मना किया है किसी को लाइव आने के लिए? अगर आप अपनी पोजीशन, अपनी चीजों को सही करते हैं तो हर कोई चाहता है हम एक दूसरे के पेज से एक दूसरे को पहचाने। और अभी मैं LDP में गया था, तो फर्स्ट टाइम मैं LDP में गया, वहां पे मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा था। आगे बैठा था फिर भी कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि जितने साथी यहाँ पे बोलेंगे, लाइव आएंगे, बात करेंगे, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन, आपकी बातें ही तो एक दूसरे को हमसे पहचान करा रही हैं। और अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन किसको जान रहा है कि कौन हमारी टीम का हिस्सा है? तो प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने आप को प्रूव कीजिए, अपने आप को दिखाइए। पांडे सर ने मुझे आज दोबारा से मौका दिया, और वो भी दीपक सर के साथ। तो मुझे तो वाकई में सर आपका मैसेज आया, बड़ा अच्छा लगा।
मैंने आपको किया भी था मैसेज उसके ऊपर। तो थैंक यू सर, दीपक सर के साथ मुझे आज हिस्सेदारी देने के लिए सेशन की। और मेरी अपलाइन दीपशिखा मैम, पवन सर, दरबान सर, ज्योति मैम, शरद सर और गायत्री मैम जो मेरी टीम का हिस्सा हैं, या ये कहिए मैं उनकी टीम का हिस्सा बन पाया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सिखाने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर शाम को जरूर। धन्यवाद सर।